राधे-राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआर सीवी प्रजापति और आज हम बात करेंगे वेटरनरी गायनेकोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन और मैं बता दूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आंसर यानी कि हमें क्या करना है, याद करना है। क्या करना है? याद करना है और आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी रखना है ना? आपको संपूर्ण जानकारी रखना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है कि जितना भी हो सकता है, आप क्वेश्चन के साथ-साथ आंसर भी नोट डाउन करते जाइएगा। प्रयास करिए कि बैकलॉग ना हो, है ना? प्रयास यही करना है कि बैकलॉग ना हो और आपको पता ही है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हमारा जो फ्यूचर है ना? वैकेंसी वो आने वाली है और यदि इस बार हमने छोड़ दिया गलती से, तो समझ लो भैया कांड हो जाना है ना? तो ऐसे बिल्कुल जहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिले आप वहाँ से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे चैनल से करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मेरे को, है ना? तो ऐसा नहीं यदि आपको अच्छा लगा करे लेक्चर-वेक्चर तो आप लाइक, सब्सक्राइब कर लिया करिए, बाकी नहीं लगता है कोई बात नहीं 4-5 गाली लिख के ही चला जाया करिए, बड़ा हरामी है तू पढ़ाता नहीं है ना, तो ऐसे ऐसे आप अच्छा कह सकते हैं। जितना आप गे गाली देंगे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, बट आप तो हमारे हमारे फ्यूचर है ना यार, हम सब फ्यूचर ही तो हैं अपने देश का, है ना? तो अपने साथ-साथ अपने देश के बारे में सोचिए, जब देश के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं आपको भी बेहतर बनना पड़ेगा, है ना? वो कहते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते-भटकते गुमराह तो हैं जो चले ही नहीं। तो भैया हम तो चल भी पड़े हैं ना, तो फिर हमें वैकेंसी क्यों नहीं मिल सकती? हमें सिर्फ़ एक सीट से मतलब है और ऐसा नहीं है कि यदि हमें वैकेंसी मिल नहीं पाएगी तो हम जीवन नहीं जी पाएँगे वो, है ना? टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेना कि भैया क्या होगा? क्या होगा हमारे लिए? कुछ नहीं होगा भैया आज भी ज़िंदा है, पहले भी ज़िंदा रहेगा, बाद में भी रहेगा, है ना? कोई साला चपरासी बन के खुश है, कोई कलेक्टर बन के भी दुखी है ना? कोई देखा जाए तो क्या कहते हैं भैया करोड़पति बन के खुश है और कोई मज़दूर बन के खुश है ना? तो भैया ईश्वर सबके लिए सोच के रखता है, सबके लिए कि कौन क्या करना चाहता है, किसे क्या कराना है। बट यार हमें बस मेहनत करना है, हमें 100% देना है। जब हम 100% देंगे तो कहीं न कहीं हमारा भी ईश्वर जुगाड़ कर देगा, नहीं किया होगा तो उसे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? है ना? आई ना? कोई दाल, है ना? मेहनत करें। चलिए पढ़ाई करते हैं ना वेटरनरी गायनेकोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ऐसे ही सीरीज़ बाय सीरीज़ हर एक सब्जेक्ट के कम से कम मैं क्वेश्चन करा डालूँगा। आपको करते जाना है, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करता हूँ और आप यदि आप में भी कोई मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट है, पढ़ने में ठीक-ठाक है ना? तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं। है ना? हम बस इतना ही कहेंगे, आप हमारा साथ दे सकते हैं। जब आप हमारा साथ देंगे तो कहीं न कहीं समाज कल्याण के लिए हम बेहतर प्रयास कर सकते रहेंगे। है ना? तो मैं बता दूँगा आपको एक सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है? चलिए द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस है ना वृषण की सबसे बाहरी आवरण परत कौन-सी होती है? तो ट्यूनिका वेजाइनैलिस है ना? ट्यूनिका वेजाइनैलिस। द साइट्स ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इन द टेस्टिस यानी वृषण में शुक्राणु उत्पादन किस स्थान पर होता है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा और अभी 10 मिनट का लेक्चर होगा और आप में से कितने छोड़-छाड़ के भाग देंगे, अरे कहाँ पढ़ा रहा है? क्या बन ही रहा होगा इससे साले से क्या ही बन रहा होगा? भैया आप मेरे पे भरोसा मत करिए, इन क्वेश्चन पे भरोसा करिए। है ना? क्वेश्चन देखिए, अच्छा लग रहा है तो आप याद कर लीजिए, है ना? बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे भी पता है मैं इंडिया में रहता हूँ, कोई देखा जाए तो विदेशी कंट्री में रहता ही नहीं, कि साला एजुकेशन पे ट्रस्ट करेंगे, यहाँ साला मास्टर को देख के ही भाग जाते हैं, है ना? तो आप कंटेंट पे ट्रस्ट करिए और बेहतरीन प्रयास करते रहिए, है ना? वृषण की अंतःस्रावी कोशिकाएँ कौन-सी हैं? तो लीडिंग सेल्स, है ना? लीडिंग सेल्स। अंतःस्रावी कोशिकाएँ कौन-सी हैं? तो लीडिंग सेल्स। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा मुख्यतः स्रावित हार्मोन कौन-सा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है। ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। एपिडिडाइमिस से मूत्र मार्ग तक शुक्राणु ले जाने वाली नलिका कौन-सी होती है? तो वास्ट डिफरेंस होती है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि एपिडिडाइमिस से मूत्र मार्ग तक यानी कि कौन ले जा रहा है? यदि हम एपिडिडाइमिस को ही बीच से काट दें तो स्पर्म कहाँ से कहाँ तक नहीं जा पाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना? सांड में प्रमुख सहायक जनन ग्रंथि कौन-सी है? तो सेमिनल वेसिकल है। आपको लेकिन चारों ऑप्शन ध्यान में रखना है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ आप वीडियो को पॉज़ पर करें और चारों ऑप्शन देखें और चारों ऑप्शन के बारे में बेहतरीन स्टडीज़ करें। आप बताएँ मेरे को कि आप यदि नहीं कर पा रहे हैं, आपका भाई है आपके साथ, जब तक टेंशन नहीं लेना है ना? तब तक टेंशन नहीं लेना जब तक कि मैं ये चैनल ना छोड़ दूँ, है ना? चैनल ना छोड़ दूँ। मुझे पता है कि बहुत ही जल्दी बट आपको परेशान नहीं होना, जब तक मैं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? ऐसे ही अपन वेटरनरी के लिए कार्य करते रहेंगे। वृषण का तापमान सामान्यतः कितना कम होता है ना? है ना? कितना बॉडी टेम्परेचर से कितना कम होता है ना? तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन बॉडी टेम्परेचर है ना? यानी 2 से 6 डिग्री सेल्सियस कम ही होता है एज़ कंपेयर बॉडी टेम्परेचर के। वृषण को शरीर की ऊपर उठाने वाली पेशी कौन-सी है? तो कौन-सी है? तो आपको याद रखना है क्रीमेस्टर मसल्स और होता है डार्टोस मसल।
तो आपको क्या करना है, याद रखना है ना? शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स का शुक्राणु में रूपांतरण क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में बेहतरीन रूप से क्या करना है, क्या आपको अध्ययन करना है, ठीक? सर्टोली कोशिकाओं से परिपक्व शुक्राणुओं का विमोचन क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन, ठीक? ब्लड टेस्टिस बैरियर किसके द्वारा बनता है? सर्टोली सेल्स जंक्शन के द्वारा, ठीक है? किस प्रजाति में फाइब्रोब्लास्टिक प्रकार का पेनिस होता है ना? फाइब्रोब्लास्टिक या फाइब्रोब्लास्टिक टाइप का जो पेनिस होता है ना, बुल, रैम और बॉयर में होता है, ठीक है? किस प्रजाति में मस्क्यूलो केवर्नस प्रकार का पेनिस पाया जाता है ना? कैवर्नस प्रकार का पेनिस पाया जाता है। तो आपको याद रखना है स्टालियन और डॉग, घोड़ा और कुत्ता में, है ना? क्या पाया जाता है? मस्कुलो कैवर्नियस। फिर बात करते हैं कि सिग्मॉइड फ्रैक्चर आम तौर पर किसके पेनिस में पाया जाता है? तो फाइब्रोब्लास्टिक पेनिस एनिमल, है ना? है ना? आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है लाला? याद रखना है। फिर बात करते हैं फेसिया स्पर्मेटिक किसे ढकती है? तो स्पर्मेटिक कॉर्ड को ढकेगी। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड को कौन ढकेगा? फेसिया स्पर्मेटिक, है ना? फेसिया स्पर्मेटिक ढकती है। द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस का मुख्य कार्य क्या है? तो मैच्यूरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। सांड के बीर के आयतन में किस ग्रंथि का सर्वाधिक योगदान होता है? सेमिनल वेसिकल का। वेट फिर बात करते हैं सांड के बीर का सामान्य रंग क्या होता है? मिल्की व्हाइट कलर का होता है ना? यदि मिल्की व्हाइट कलर का आ रहा है तो आपको यह देखा जाए तो जो स्पर्म है, जो सीमेन है वो अच्छा है। यदि वहीं देखा जाए तो बात करते हैं अपना एल्विस आने लग जाए या ग्रीस या धूसर कलर का आने लग जाए, पानी कलर का आने लग जाए तो देखा जाए तो खराब है ना? खराब। तो बता दूँ 10 से 15 क्वेश्चन है ना? और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्या करना है आपको याद करना है। 8 मिनट 8 मिनट का लेक्चर है, मैं बता दूँ 8 मिनट का लेक्चर, आप इतना तो सर्वाइव कर ही सकते हैं, है ना? बाकी यदि आपको अच्छा लगे लेक्चर, तो आप हमें कमेंट कर दें भैया अच्छा लगा, है ना? अच्छा लगा, तो मुझे लगता है कि नहीं यार मेरे साथ कोई ना कोई तो है ना? तो जब आप बेहतर आप प्रयास करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो जो बड़ी सी बड़ी चीज़ें हैं ना, जो बड़ी सी बड़ी परिस्थितियाँ जो कहीं न कहीं हम स्टूडेंट झेलते हैं, वो झेलना नहीं पड़ेगा, है ना? तो आप लगे रहें, बेहतर प्रयास करते रहें, आपको पता है कि ये भी आपको क्या कंडीशन है, यहाँ तो कोई पढ़ाता ही नहीं अच्छे से, है ना? देखा जाए तो कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं, है ना? वहीं मैं सोचा हूँ कि यदि हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, बट बच्चों का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, है ना? सपोर्ट ही नहीं मिलता। आपको पता है कि मैं इस फ़ील्ड में 2 साल के लिए ही आया था, जितने साल के लिए आप आए हो, है ना? बट कितने लोगों को ये भी पता है कि भैया निकलने वाले हैं लेकिन दूसरे क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में, है ना? तो जैसे मैं मेडिकल साइंस में जाऊँगा, तो वेटरनरी के लिए फिर कोई वो नहीं बचेगा। मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम को बंद ना करना पड़े और हमारा बेहतर प्रयास करते रहें, जिससे अच्छे टीचर आ सकें, है ना? अभी मेरे सपोर्ट में भी कोई नहीं है, अकेला हूँ मैं बस, अकेला, है ना? तो थोड़ा-सा आप मेरा सपोर्ट कर दें। ग्रुप में देखा जाए तो शेयर कर दिया करें लेक्चर को। ना पढ़ने वाले सही, यदि पढ़ने वाली 1-2 बच्चे ही हैं, तो कहीं न कहीं मुझे अच्छा लगेगा, है ना? 1-2 बच्चे देखो, क्लास में कोई पढ़ता नहीं है इतना, इतना अच्छा खासा कोई पढ़ता नहीं है ना, कौन पढ़ेगा? कोई चाहता ही नहीं पढ़ना, है ना? लेकिन उन सभी बच्चों के साथ-साथ उन बच्चों का भरोसा टूट जाता है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपने घर की परिस्थितियाँ देख कर के आए हैं, है ना? उनके माँ-बाप किस प्रकार से पैसा कमाते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं, है ना? तो उनकी हेल्प हो जाएगी, उन्हें बता दिया करें, है ना? उन्हें बता दिया करें और खूब पढ़ें, खूब मन लगा के पढ़ें। ये 2 साल थे, 2 साल भी निकल रहे हैं, है ना? 2 साल भी निकल रहे हैं और ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि इतना ख़ास हो पाया है ना? इतना ख़ास लग नहीं रहा है। आप यदि वेटरनरी हॉस्पिटल प्राइवेट में जाते हैं, तो आपको 3000 की जॉब मिलेगी, ये है ना? तो आप तो इतना पढ़ लें ना कि आप खुद कमा सकें, किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, ना गवर्नमेंट के ऊपर, ना ही देखा जाए तो दूसरे के ऊपर। हम इतना पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, जितना मेहनत करना होगा उतना करेंगे और खुद का अपना कुछ करेंगे, खुद का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे,
अपने भारत देश को इंडिपेंडेंट बना के रहेंगे, किसी पे निर्भर नहीं होना पड़े। आपकी सोच ये होनी चाहिए। आई बात समझ में? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए वर्क करते रहूँगा और आपको इसमें सपोर्ट करना है ना?